जो फिसलन भी पैदा जी की इस हाँ, रास्ते में। गिरने के कारण, क्योंकि ये पथरीला रास्ता है, ये थोड़ा फिसलन है, इसमें कीचड़ होता है, तो उनको घोड़े वालों के पास घोड़ों पर बिठा के उनको नीचे रेस्क्यू करवाया। तो उसके बाद हमने स्टार्ट किया, 2 बंदे हम रह गए, तो पहुंच गए हम बैसरन। जी जो ही हम बैसरन पहुंचे, सबसे पहले जो मंजर देखा हम, भयंकर मंजर था हमारे लिए, वो बदकिस्मती से मतलब ज़िंदगी में पहली बार देखना पड़ा। ऐसा कभी होता ही नहीं था पहलगाम में। हम मतलब सीना ठोक के टूरिस्ट को बोलते थे, पूरे कश्मीर में जो है पहलगाम वन ऑफ द सेफ एरिया जी पहलगाम होता है वो। तो हम अंदर जब गए, तो जो ही हमने देखा वहाँ का नज़ारा, तो मतलब आंखें देख के रह गए, खड़ा रह गए हम वहाँ पे। मतलब ऐसा लगा कि हार्ट अटैक आने का खतरा है। तो अंदर जाके हमने दाएं तरफ मुड़ा, तो ऑलरेडी वहाँ पे सजाद भाई और वहीद भाई, जो ऑलरेडी वीडियोज़ में वायरल है, ये पहुँच गए थे मेरे पहले 5 मिनट। उसके बाद हम 2 बंदे और आए, तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया। सबसे पहला हमारा फोकस था जख्मी कितने, जी जी उनको रेस्क्यू करवाया, पानी पिलाया, उनको नीचे बेड्स पे उठा के, जो वो वहाँ पे लोकल नॉन लोकल लोग होते हैं, जो ऐनक वैनक सन ग्लासेस बेचते हैं, बेलपूरी का होता है वो, वहाँ पे खाने पीने का सिस्टम, वहाँ से बेड उठाते उनको रेस्क्यू करवा के नीचे। उसके बाद हमारे 10 मिनट के बाद एसओ साहब, रियाज साहब जो एसओ है, वो आया अपना टीम लेके। सीआरपीएफ सीओ साहब जो है, उन्होंने अपना टीम लाया। तो उन्होंने बहुत मेहनत की, मतलब एसओ साहब ने भी बहुत मेहनत की है यहाँ पे। उनके जो गार्ड्स साथ है, अपना टीम था, उन्होंने भी बहुत मेहनत की। और उसके बाद हम सब ने मिल के, हम 4 बंदे, वही मैं और सजाद भाई, चारों बंदे। एक बच्चा डरा हुआ था, जो सजाद भाई के कंधे पे हमने बिठाया, वो बहुत डरा हुआ था। तो ऑलरेडी सजाद भाई निकल गया। तो उसके बाद हम 3 बंदे रह गए वहाँ टोटल, और पुलिस का टीम था और सीआरपीएफ का टीम था। और हमने सबको वहाँ पे जमा किया, और सबको वहाँ पे अच्छे से एक जगह जमा करके, वहाँ पे जो सामान बिखरा था, मोबाइल थे, बैग थे, सबको जमा करके पुलिस के हवाले करके, उसके बाद हमको एसओ साहब और सीओ साहब ने बोला, आप लोग बेटा जाओ, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो हमने ये मन में नहीं रखा कि हम वहाँ जाएंगे, किसी को दिखाएंगे, दिखाने के लिए दिखाएंगे। तो बाद में मतलब इसमें बहुत सारे लोग होता है, पॉलिटिकल लेवल पे होते हैं, वो होता है। हमने अपना मतलब ये समझा मन में कि मेरे कैरियर में मतलब जो है, मतलब लाइफ में मेरा एक उसूल है, जहाँ भी इंसिडेंट हो सबसे पहले मैं पहुँचता हूँ। क्योंकि ये मेरा अंदर से दिल बोलता है, किसी को अगर ये हाथ मतलब काम आएंगे तो यहाँ कुछ नहीं लेना है। दिल के वास्ते पैदा किया इंसानियत के नाते गए हम। तो उसके बाद ये मतलब रियल हीरो मतलब इसके लिए हमने नहीं किया, पब्लिसिटी के लिए आपने नहीं। जी हाँ, हमने अपनी इंसानियत दिखाई, जो हमारा फर्ज था वो दिखाने के लिए गए थे हम। मतलब वहाँ पे बाद में ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, वो तो उसके तरफ हमारा ध्यान नहीं है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता था, और हमें लगा ये फैमिली है हमारा, इनके साथ फैमिली जो जैसा रिलेटेड था टूरिस्ट के साथ, इतना अच्छा माहौल था मेरी लाइफ में। मतलब जितने भी सारे टूरिस्ट आए यहाँ पे, उन्होंने मतलब बहुत सारे, कहीं टूरिस्ट जो है, इनमें से बहुत सारे मेरे घर आ चुके हैं, चाय पी चुके हैं मेरे घर में, मेरी फैमिली के साथ खाना खा चुके हैं। तो ये हम एक पुल जैसा बना रहा था टूरिस्ट को अपने बीच में, यहाँ की हॉस्पिटलिटी, यहाँ की कश्मीरियत दिखाने के लिए। तो उसके लिए गए थे हम वहाँ। तो इसीलिए मतलब उसके बाद जो होता है, मतलब हमें उसका ध्यान। जी रे साहब, आप ऐसे ही यहाँ पे बैठिए। सजाद साहब, कैसे शुरुआत करेंगे? आपका नाम भी जो है सुर्खियों में आया, काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। किसी ने क्या खूब कहा है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कम क्या थे करूबियाँ। यानी इंसानियत का जज्बा आपने दिखाया कि हम जिंदा दिल इंसान हैं। पहलगाम के लोग कश्मीरियत को जिंदाबाद कहते हैं। जी, हम उस समय जो ये वाक़े पेश आया यहाँ बैसरन में, उस समय हम घर पे बैठे हुए थे, हमारी चाची का डेथ हुआ था। तो जो लोग वहाँ पे तहज़्ज़ुब पे आए हुए थे, उसमें एक जो प्रेसिडेंट कौमी एसोसिएशन वहीद अहमद साहब था। तो उनको जब व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि बैसरन में ऐसे इंसिडेंट हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो लोकल पोनी एसोसिएशन की तरफ से उनको मैसेज आया कि आपके घोड़े वाले बैसरन में, आप मतलब आप उनसे मालूम करो कि वहाँ पर क्या हुआ है बैसरन में। तो जब उनको फ़ोन आया तो वो वहाँ से चल पड़े, मैं भी उनके पीछे पीछे आ गया। सबसे पहले जो मतलब ये रेस्क्यू का जो काम किया, सबसे पहले वहीद साहब ने एक मतलब वहाँ पे पहुँच के ये काम किया है। जो मेरा वीडियो, जो मेरे कंधे पे बच्चा था, तो मैं उनको उठा के लेकर गया। तो बाकी जो वहाँ पे लोग रह गए थे, वो वहीद साहब और वही रईस साहब ने वहाँ पे ये काम अंजाम दिया, जो लोगों को वहाँ पे रेस्क्यू किया है। जो वहाँ पे ज़ख्मी पड़े हैं उनको वहाँ से मतलब आधे रास्ते तक छोड़ के आया, फिर वहाँ से वापस बैसरन की तरफ आया। वो जो वहाँ पे लोग डरे हुए थे, उनको सेफली मतलब जगह पे पहुँचाया, कहीं किसी को गाड़ी पे पहुँचाया, किसी को जो होटल तक पहुँचाया है, या किसी को जो यहाँ पे मतलब हॉस्पिटल तक पहुँचाया है। इसमें जो मतलब जिसका मैं मतलब इसमें शुक्रगुजार करना चाहता हूँ, वो सबसे मेन रोल उसमें जो है
वहीद साहब का उसमें सबसे बड़ा रोल है, जो वहाँ जो पूनी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। क्योंकि मैं भी मतलब मेरे भी हिम्मत नहीं था, जब वो आगे जा रहा था तो मैं भी उनके पीछे वो दौड़ के आपका गया एक था। फोटोग्राफ भी वायरल हुआ, इंसानियत के तौर आपने उस सयाहों को बचाया। क्या आप सेटिस्फाई है कि जितना आपसे हो सका आपने किया? जी, मैं अपनी जगह सेटिस्फाई हूँ कि मैं एज इंसान बन के वहाँ पे गया था, एज इंसानियत बन, मतलब ये नहीं मतलब कि वो हिंदू था मैं मुस्लिम था मैं उनका मदद करूँ ना, एज इंसान बन के वहाँ पे गया था। हमारे हक बनता था, हम कश्मीर का मतलब बन के हमारे एरिया में ही हुआ, हमारा मतलब यही हक बनता था। वहाँ पे जो लोग हमारे भाई फंसे हुए थे, हमारे बहनें वहाँ पे फंसे हुए थे, उनको वहाँ से सेफली निकालने के लिए हमने मतलब वो अपना फर्ज निभाया है, अदा किया है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। सजाद थे, सजाद साहब जिनका फोटो वायरल हुआ सयाहों को बचाते बचाते। रईस का भी कंट्रीब्यूशन जो है हम फॉरगेट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ने एकजुट होकर कई सयाहों को जो है वहां से रेस्क्यू किया और कहा कि हमने ये पब्लिसिटी के लिए नहीं किया, हमने शोहरत के लिए नहीं किया, हमने खाली इंसान बचाने के लिए किया। रईस क्या कहना चाहेंगे? बस यही मैं कहना चाहता हूँ, अब यहाँ पे बहुत सारे मीडिया वाले मतलब यूट्यूबर आते हैं, तो बहुत सारे यहाँ से मैसेजेस लेके जाते हैं। एक्चुअल में जो रियलिटी है वो हमने बता दी कई सारे चैनलों को। जी। और इसमें जो मतलब सबसे बड़ा एक और अहम रोल है जो मुझे याद आया है, जो ही हम वहाँ से जख्मीज को भेजते थे, होटल हिलटॉप तो आपको पता ही होगा, जिसका नाम अभी चेंज हुआ है होटल फॉर्चून पहलगाम। तो वहाँ पे जो टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड नंबर 2 के जितने भी ड्राइवर, जितने भी ओनर, जितने भी मेंबर थे और जो भी ओहदेदारान थे, वो वहाँ पे रुके थे, क्योंकि आगे फौज अलो नहीं करता था उस टाइम। उन्होंने वहाँ से मतलब जितने भी सारे कम से कम 400-300 टूरिस्ट थे, सबको हिलटॉप होटल से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुँचाया। और उनका भी सबसे बड़ा अहम रोल है इसमें, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, जैसा हमने मतलब इंसानियत दिखाई। और यहाँ पे होल पहलगाम जी बिल्कुल ने उस टाइम बहुत सारा रोल इसमें किया है, क्योंकि ये इंसानियत के नाते और हमारा इनके साथ रिश्ता था, क्योंकि ये एक हमारा रोजगार भी होता है, रोजगार का मसला, उसको रोजगार को छोड़ के पैसा तो आते जाते रहेंगे लाइफ में, लेकिन जो इंसानियत का फर्ज था वो यहाँ के टैक्सी स्टैंड नंबर 2 ने भी अदा किया। शुक्रिया। चलिए, एकजुट होकर पहलगाम के लोगों ने उस वक्त जितना उनसे हो सका उन्होंने किया। सजाद और रईस ने जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया, कहा कि इंसानियत के तौर उन्होंने पेश किया, और वो नहीं चाहते हैं कि उन्होंने शोहरत के लिए जो है ये सब नहीं किया, खाली इंसान को बचाने के लिए किया। बात कर रहे थे रईस और सजाद, जिनका एक अहम रोल था रेस्क्यू में। और द टाइम्स पहलगाम।